एक बहुत पुरानी कथा है। 3 ऋषि थे, उनकी बहुत ख्याति थी। लोक लोकांतर में उनका यश पहुंच गया था। इतने प्रतापी थे कि इंद्र उनसे पीड़ित हो गया था। उनके यश को देखकर इंद्र ने उर्वशी को अपने उस गंधर्व नगर की श्रेष्ठतम अप्सरा को कहा कि इन 3 ऋषियों को मैं निमंत्रित कर रहा हूं अपने जन्मदिन पर। तो ऐसे कोशिश करना कि उन तीनों का चित्त विचलित हो जाए। उन 3 ऋषियों को आमंत्रित किया गया। वे 3 ऋषि इंद्र के नगर में उपस्थित हुए। सारे देवता, सारा नगर देखने आया जन्मदिन के उत्सव को। उर्वशी ऐसी सजी थी कि खुद इंद्र और देवता हैरान हो गए उसको देखकर। जो उससे परिचित थे, जो उसे भली भांति जानते थे, वह भी आज इतनी सुंदर मालूम हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर नृत्य शुरू हुआ। उर्वशी ने आधी रात बीतते तक अपने नृत्य से सभी को मोहित और मंत्रमुग्ध कर लिया। फिर जब रात गहरी होने लगी और लोगों पर नृत्य का नशा छाने लगा, तब उसने अपने अलंकार आभूषण उतार उतार कर फेंकने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे वस्त्र भी। तब एक ऋषि घबराया और चिल्लाया, उर्वशी बंद करो, यह तो सीमा के बाहर जाना है, यह नहीं देखा जा सकता। तब दूसरे 2 ऋषियों ने कहा कि मित्र, नृत्य तो चलता रहेगा, अगर तुम्हें न देखना हो तो अपनी आंखें बंद कर ले सकते हो। नृत्य क्यों बंद होगा? इतने लोग देखने को उत्सुक हैं। तुम्हारे अकेले के भयभीत होने से नृत्य बंद होने को नहीं। अपनी आंख बंद कर लो अगर तुम्हें नहीं देखना तो। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचा था उस ऋषि ने कि आंखें बंद कर लेने से उर्वशी दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी, लेकिन उसने पाया कि गलती थी, वह भूल थी। आंख बंद करने से कुछ दिखाई पड़ना बंद होता है कभी? आंख बंद करने से तो जिससे डरते हैं हम, आंख बंद करते ही वह और प्रगाढ़ होकर भीतर उपस्थित हो जाता है। रोज हम जानते हैं, सपनों में हम उनसे मिल लेते हैं जिनको देखकर हम अपने आंख बंद कर लेते हैं। रोज हम जानते हैं, जिस चीज से हम भयभीत होकर भागे थे वह सपनों में उपस्थित हो जाती है। दिन भर उपवास किया था तो रात सपने में किसी राजभोज पर आमंत्रित हो जाते हैं। यह हम सब जानते हैं। उस ऋषि की भी तकलीफ वही थी। आंख बंद किए और मुश्किल में पड़ गया। नृत्य चलता रहा। फिर उर्वशी ने और भी वस्त्र फेंक दिए। केवल एक ही अधो वस्त्र उसके शरीर पर रह गया। दूसरा ऋषि भी घबराया और चिल्लाया कि बंद करो उर्वशी, यह तो अब अश्लीलता की हद हो गई। बंद करो यह नृत्य, यह नहीं देखा जा सकता, यह क्या पागलपन है। तो तीसरे ऋषि ने कहा, मित्र, तुम भी पहले जैसे ही हो, आंख बंद कर लो और नृत्य तो चलता रहेगा। यहाँ पे इतने लोग देखने को उत्सुक हैं और फिर मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम आंख बंद कर लो, नृत्य बंद नहीं होगा, नृत्य तो चलता रहेगा। और फिर दूसरे ऋषि ने भी आंख बंद कर ली। आंख जब तक खुली थी तब तक उर्वशी एक वस्त्र पहने हुई थी। आंख बंद करते ही ऋषि ने पाया कि वह वस्त्र भी गिर गया। स्वाभाविक है, चित्त जिस चीज से भयभीत होता है उसी में ग्रसित हो जाता है। चित्त जिस चीज का निषेध करता है उसी में उसे आकर्षण हो जाता है। फिर उर्वशी का नृत्य और आगे चला। उसने सारे वस्त्र फेंक दिए, वह नग्न हो गई। फिर उसके पास फेंकने को कुछ भी न बचा। तब तीसरा ऋषि बोला, उर्वशी, और भी कुछ फेंकने को हो तो फेंक ही दो, मैं आज पूरा ही देखने को तैयार हूं। अब तो अपनी इस चमड़ी को भी फेंक दो ताकि मैं और भी देख लूं कि आगे और क्या है। उर्वशी ने कहा, भगवान, मैं हार गई आपसे। यह कहकर वह पैरों में गिर पड़ी उस ऋषि के। उसने कहा, अब मेरे पास फेंकने को कुछ भी नहीं है। भगवान, मैं हार गई, क्योंकि आप अंत तक देखने को तैयार हो गए।
दो ऋषि हार गए क्योंकि बीच में ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। भगवान, मैं हार गई, अब मेरे पास फेंकने को कुछ भी नहीं, और जिसने मुझे नग्न जान लिया अब उसके चित्त में जानने को कुछ भी शेष न रहा, उसका चित्त मुक्त ही हो गया।